हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोज सुपर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के सैंपल पेपर को, और जो कि है आपके यूपी बोर्ड का। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो भी एग्जाम आपको आने वाला 2023 में बोर्ड। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो आपका सैंपल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, तो वही मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। और उसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा। और बाकी जो सैंपल पेपर देने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें जितने क्वेश्चन रखे गए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस सैंपल पेपर को, मॉडल पेपर को आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर इग्नोर करते तो आपको उसका थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इस पेपर को छोड़ देते हैं, अगर आप इसको प्रिपेयर नहीं करते। तो देर न करते ले चलते हैं सीधा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा। और उससे पहले जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। तो ले चलता हूँ सीधा आपको आपके जो क्वेश्चन पेपर है उस पर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ चुका है। इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप देख पाएं, और पूरा पेपर देखेंगे। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा कि इसके सॉल्यूशन के बारे में, कि सर आप इसका सॉल्यूशन भी बता दीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ये सैंपल पेपर दे रहा हूँ। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन कौन से रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, सत्र 2022-23 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 गणित। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता ही चुका हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर, वो सारा आप देख चुके हैं। और अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा इसकी कर लेता हूँ चेंज में इंक। सॉरी, थोड़ी तबीयत भी खराब है, इस वजह से हो सकता है बीच बीच में खांसी भी आप लोगों को सुनाई दे, तो क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका समय, देखो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा, और पूर्णांक आपका है कितने नंबर का, 70 नंबर का। इसमें निर्देश दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट आप लोगों को किस लिए दिया जाएगा, प्रश्न पत्र पढ़ने का। अगला देखते हैं इसके बाद क्या कहा है। ऊपर के जो सामान्य निर्देश हैं वो आपको पढ़ने यहाँ जरूरी हो जाते हैं, भले आप एग्जाम में ना पढ़ें, बट यहाँ पढ़ने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आने वाला है। पहला पॉइंट आपको दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका OMR। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। छठवां पॉइंट है, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। सातवां है आपका, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न नंबर आठवां पॉइंट है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यानी इसमें ये कहा है कि अगर आपको मान लो पहला प्रश्न नहीं आता है तो आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें, आप कंटिन्यू करते जाएं। ठीक है, जो आ रहा है उसको छोड़ दें, बाकी लास्ट में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसा लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। अगला चलते हैं, और यहाँ पे तीसरा आपको दे रखा, उपयुक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से जो ठीक लगेगा आपने टिक कर देना है। सेकंड नंबर है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। 4 ऑप्शन है, जो ठीक लगेगा आपको टिक कर देना है। बाकी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा इसका। थर्ड नंबर है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। ठीक है, अगला फोर्थ पॉइंट है, चौथा नंबर है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जो ठीक लगेगा आपने टिक कर देना है। अगला देखते हैं, 5वां नंबर, समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो यहाँ पे फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर आपने बताना है। 6 नंबर जो प्रश्न है वो है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर 4 ऑप्शन है, जो ठीक लग रहा है आपको उस पर टिक कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 7 है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, ए आपको दे रखा है 0,3, फिर कॉमा ओ दे रखा है 0,3, बी दे रखा है आपको 5,0। इसका विकर्ण है, तो इनमें से कौन सा इसका विकर्ण हो सकता है वो आपने टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल दे रखा है, दूसरा मान आपको निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती हो, या उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ठीक लग रहा है आपने टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपने इसको सॉल्व करके देख लेना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन दे रखे हैं 9, 10, 8, 20। तो जो ठीक लग रहा है आपको उस पर टिक कर देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल 2:3 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा, किसके बराबर होगा? वो आपने टिक लगा देना है। टिक क्या लगाना है? आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें आपने सिर्फ सर्कल बना देना है। सर्कल आपको पता है कैसे दिए रहे होंगे, ABCD करके दे रखा है, तो जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपने क्या कर देना है, इस तरह से पूरा उसको इंक से भर देना है, फिल कर देना अच्छे से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 75 बट्टे कॉस 15 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपको, जो ठीक लगेगा उस पर टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं टिक मार्क वाले बहुत इजी क्वेश्चन रखे हुए हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत अच्छे आराम से इसको कर सकते हैं। 17 नंबर है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, 2, 3, 4, 5, बट बिना सॉल्यूशन के आप इसका आंसर नहीं बता सकते। 18 नंबर है, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तोरण, आयत, बहुभुज, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप इसको बहुत आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका कितनी होगी? 32, 33, 34 है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है लास्ट, जो कि MCQ से रिलेटेड है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है, तो माध्य कहलाता है, माध्य, बहुलक या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये जो आपका सेक्शन ए था, खंड का था या आ था, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यानी MCQ वाले 20 नंबर आपके ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है? उसके बाद खंड बा है, इसमें बोला है सभी खंड करने हैं। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन का नंबर है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य? कारण बताना है। यहाँ पे 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। खा नंबर है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो सिंपली a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। गा नंबर है, एक शंक्वाकार थोड़ा सा नीचे चले गए, यहाँ पे लिखा है एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र की क्या ज्ञात करने के लिए कहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अगला कहा नंबर है, यहाँ पे समांतर माध्य निकालना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला आपको आई होप कि अच्छे से याद हो गया होगा। क्या होता है? 3 फॉर्मूले थे, हमने पढ़े थे, सिग्मा FI XI, ठीक है, और DI UI करके भी था। तो जो फॉर्मूला आपको ठीक लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है 18 नंबर, बिंदु -4,6 फिर बोला है बिंदु A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ये आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। 4 नंबर है, K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2,3 B 4, और C आपको दे रखा है 6,-3 यदि संरेखी है। तो यहाँ पे K का मान निकालना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपका ये चैप्टर कौन सा है? 7 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, यानी टोटल आपको 6-7 दे रखे होंगे तो कोई 5 हल करने हैं।
का नंबर पूछा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, यानी 5 करने हैं टोटल में से। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, फिर कॉमा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। खा नंबर है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। गा नंबर है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। बच्चों देखो, आपकी क्लास 10th के सारे चैप्टर मैं करा चुका हूँ, ठीक है। आपकी क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक है वो मैं कंप्लीट सॉल्व करा चुका हूँ। आपको कोई भी एक्सरसाइज या कुछ भी देखना हो या तो सिंपल आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं मिलते तो सिंपल आपने जो एक्सरसाइज देखनी है वो एक्सरसाइज का नाम, ठीक है, और उसके बाद लिख देना आपने सिंपल कंबोज सर, KAMBOZ कंबोज सर, और उसके पहले या बाद में आपने एक्सरसाइज या चैप्टर का नाम लिख देना है, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं मिलेगी तो आप कमेंट में आप उस एक कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है घ नंबर, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चैप्टर आपका 9, ठीक है। अगला नंबर, किसी स्कूल की कक्षा X यानी 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं। माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी, इसमें कहा है क्या निकालना है, माध्यक ऊंचाई निकालनी है। इसमें कहाँ चला गया क्वेश्चन, फिर ये थोड़ा सा नीचे हो गया, वापस चलते हैं वहीं पे। माध्यक क्या निकालनी थी, ऊंचाई निकालनी थी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो अगर आपको आता है तो ठीक है आप कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट डालना है आपने कि सर इसका सॉल्यूशन करा दीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी जल्दी दे दूंगा, ठीक है। 4 नंबर बोल रखा है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y की मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। चैप्टर आपका ये शायद 3.4 का क्वेश्चन है, सॉरी 3.6 का ये क्वेश्चन है। इसमें 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 और फिर है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। सिंपली आपने इसमें क्या करना होता है, देखो बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ। देखेंगे आप दोनों में 1/x प्लस वाई यहाँ पर भी दिखेगा आपको, फिर 1/x प्लस वाई यहाँ पर भी दिखेगा, फिर आगे देखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर यहाँ पर, मतलब 1/x माइनस वाई यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पर, और 1/x माइनस वाई यहाँ पे भी है, ठीक है। सिंपल आपने इसको a व b मान लेना और एक रैखिक समीकरण के रूप में इसको बना लेना है, फिर इसको सॉल्व करके आपने लास्ट में x y का मान निकालना है। इसी के आत्मा में दे रखा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा बच्चों जो क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं 6 नंबर वाले बहुत इजी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी निकालिए। ये हाफ ईयरली में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी जितने क्वेश्चन देख रहे हो आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 60-70% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और आपको हिंट दे रखा है कि √3 का मान आपने 1.732 लेना है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है। इसमें आपको बोला है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो कि हिस्सा खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी कुछ गोलियां आपने डाली उस गिलास के अंदर, उसमें से कुछ पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या क्या थी। शायद इसका आंसर 100 है, 100 है इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे जहां तक याद है, ठीक है, क्योंकि आपको मैं करा चुका हूँ लगातार कंटिन्यू, ट्यूशन में भी बच्चों को ये पढ़ाते रहता हूँ।
अगला इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों आपका जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, सैंपल पेपर, वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा आपको, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो चाहे अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर सॉल्यूशन दे दीजिए। ठीक है, बहुत जल्द मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, पर मेनली ये था कि आपके पास एक सैंपल पेपर पहुंचा दूं कि जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, यानी जो उत्तराखंड यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया गया है। तो इस पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और आप सभी को बेस्ट विशेज आपके फाइनल एग्जाम 2023 के लिए। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले इस बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। देखो आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जिस भी सब्जेक्ट का हो। देखो मैं आपको एग्जाम टाइम पे सारे सब्जेक्ट कवर कराता हूँ, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।